हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है। व्यक्ति की भूमिका परिलक्षित होती है। ऑप्शन है उस कार्य में जिसे वह करता है, उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में, उसके गुणों में, उसके सामाजिक व्यवहार में। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उससे की गई उचित प्रत्याशाओं के समुच्चय में। एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से उपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर। मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर। ऑप्शन है वधू शुल्क है जो विवाह के समय दिया जाता है, शास्ति है जो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण पति द्वारा दी जाती है, स्वीकृत भुगतान है जो कि पति द्वारा विवाह विच्छेद के समय दिया जाता है, धनराशि है जो विवाह के समय काजी को दी जाती है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर वधू शुल्क है जो विवाह के पश्चात विवाह के समय दिया जाता है। मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर वधू शुल्क है जो विवाह के समय दिया जाता है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक जाति है? कौन सी एक जाति है? ऑप्शन है मारवाड़ी, भील, शूद्र, यादव। कौन सी एक जाति है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शूद्र। शूद्र एक जाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन है भौगोलिक अवस्थित, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता, स्थिर सरकार। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थिर सरकार। समुदाय निर्माण के प्रमुख आधार हैं व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना। स्थिर सरकार समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ग्रामीण समाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और पतन, भारतीय समाज का समाजशास्त्र, सामाजिक मूल्य। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक मूल्य। पूछा गया है कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है। इसका संबंध राधा कमल मुखर्जी से है। सामाजिक मूल्य का संबंध किससे है? राधा कमल मुखर्जी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदाय के 6 आयामों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है टी के उम्मन, एस सी दुबे, पी एन प्रभु, डी पी मुखर्जी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टी के उम्मन। पूछा गया है कि समाजशास्त्री ने संप्रदाय के 6 आयामों का उल्लेख किया है। ऑप्शन है टी के उम्मन। नेक्स्ट है, भारत में 1961 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है कि इस वर्ष में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका संबंध था। ऑप्शन है कन्या भ्रूण हत्या निषेधता से, घरेलू हिंसा की रोकथाम से, दहेज के निषेध से, बाल विवाह को रोकने से। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7,
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दहेज के निषेध से। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत दहेज लेना व देना एक गैर जमानती अपराध है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह मैक्स वेबर, प्राथमिक समूह कूले, वाह्य समूह समनर। आंसर दीजिए, कौन सा युग्म सही नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संदर्भ समूह मर्टन की है, प्राथमिक समूह कूले की है, वाह्य समूह समनर की है। मानव समूह किसकी है? जॉर्ज ह्यूमन्स की है, जॉर्ज ह्यूमन्स की। मानव समूह का उल्लेख जॉर्ज ह्यूमन्स ने किया। इन्होंने सदस्यों की संख्या के आधार पर 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया था, जबकि वेबर ने प्रस्थित समूह का उल्लेख किए हैं। वेबर जो है प्रस्थित समूह का उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट है, इलियट के अनुसार सजा से सशक्त आज़ादी को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन है परिवीक्षा, पैरोल एवं पहला और दूसरा दोनों, उत्तर संरक्षण सेवा। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरोल। इलियट के अनुसार सजा से सशक्त आज़ादी को पैरोल कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? ऑप्शन है सामान्य भूभाग, सामान्य चिंतन, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य चिंतन। समुदाय से तात्पर्य जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिनमें पारस्परिक एकत्व की भावना, हम की भावना, अंतर पारस्परिकता, साझा संस्कृति तथा संगठित क्रियाकलापों की विशेषताएं होती है। सामान्य चिंतन जो है सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका और प्रतिष्ठा यह होते हैं अक्सर अत्यधिक। ऑप्शन है परस्पर विरोधी, असंबंधित, अनुपूरक, विरोधात्मक। आंसर दीजिए। भूमिका और प्रतिष्ठा यह होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुपूरक। परिस्थिति, प्रतिष्ठा और भूमिका एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। प्रतिष्ठा के साथ भूमिका की अवधारणा जुड़ी होती है। कोई भी परिस्थिति स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि वह भूमिकाओं के ताने बाने से बुनी होती है। परिस्थिति का क्रियात्मक पक्ष भूमिका होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट की विज्ञान परंपरा में निम्न में से कौन पहले आता है? कॉन्ट की विज्ञान परंपरा में निम्न में कौन पहले आता है? जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, समाज विज्ञान, गणित। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गणित। कॉन्ट की विज्ञान परंपरा में गणित पहले आता है, जिसका क्रम निम्न प्रकार है: गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्णानंद। पूछा गया भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया? डॉक्टर संपूर्णानंद के सुप्रयासों के परिणाम स्वरूप 1952-53 में चंद्रप्रभा नदी पर अपराधियों का एक शिविर लगाया गया, जिसमें उसके भोजन, वस्त्र, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था की गई। इसे प्राचीर विहीन जेल नाम दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया। ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, डिस्कॉर्ड्स, डिमेट्रियस। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेटो। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किए, संरक्षक, योद्धा, कलाकार। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? रिपब्लिक है, जो न्यास से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है। प्लेटो की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रिपब्लिक है, जो न्यास से संबंधित है। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद के उदाहरण को विकसित किया है? ऑप्शन है रुंटा, भील, हो, खासी। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुंटा। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति के विस्तृत अध्ययन के आधार पर टोटमवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आकस्मिक अपराधी वह है जो ऑप्शन ए पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेद पोश अपराध करता है। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। आकस्मिक अपराधी वे अपराधी हैं जो कभी कभी अपराध कर बैठते हैं। इनकी अपराधी प्रवृत्ति का कारण इनका दूषित वातावरण हुआ करता है। ये आकस्मिक अपराधी कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में फंसकर अपराध कर बैठते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन है आंद्रे वेते, एफ.जी. वेइली, श्रीनिवास, योगेन सिंह। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास। श्रीनिवास ने भारतीय समाज में जातीय गतिशीलता के अध्ययन के दौरान संस्कृतिकरण के बदले ब्राह्मणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है फ्रेजर, मेरिट, टायलर, मैक्स मूलर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेजर। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह कथन किसका है? फ्रेजर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होकार्ड तथा सेनार्ड जात की उत्पत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है सांस्कृतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, धार्मिक सिद्धांत। होकार्ड एवं सेनार्ड जात की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से जुड़े हैं, लिचफील्ड व्यावसायिक सिद्धांत से और घुरिये राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हैं। नेक्स्ट है, हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट है। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है केम कपाड़िया, पी.एन. प्रभु, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर लल्लनजी गोपाल। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी.एन. प्रभु। पी.एन. प्रभु ने पुरुषार्थों को भारतीय आश्रम व्यवस्था के विचार का मना नैतिक आधार कहा है। मानव की रचना में 4 प्रमुख तत्वों शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का योगदान है। इन चारों से मिलकर व्यक्ति का निर्माण होता है। इन चारों की पुष्टि के लिए व्यक्ति द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? पी.एन. प्रभु द्वारा। नेक्स्ट है, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए किशोर अपराध, अनुपस्थितता, पलायनशीलता, आवारागर्दी। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, पलायनशीलता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सभ्यता का अंग नहीं है? कौन सभ्यता का अंग नहीं है? ऑप्शन है अनुसूचित बैंक, बिजली के प्रकार, आणविक शक्ति, कविता तथा संगीत। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कविता तथा संगीत। कविता तथा संगीत जो है सभ्यता का अंग नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? ऑप्शन है एल्विन रॉस, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इरावती कर्वे। भारत में नातेदारी संगठन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के अतिरिक्त इरावती कर्वे की अन्य पुस्तक हिंदू समाज एक विवेचन की चर्चा का विषय रहा है। जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। इस पुस्तक में कर्वे ने भारतीय संस्कृत, साहित्य और इतिहास की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोगन ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटे हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। आंसर दीजिए। वोगन ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटे हैं। 4, 5, 6, 7। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए 4। 4 भागों में बांटे हैं। पहला है आर्थिक अपराध, दूसरा है यौन संबंधी अपराध, तीसरा है राजनीतिक अपराध और चौथा है विधिक अपराध। इम्पॉर्टेंट है, 4 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट है संस्कृत संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। ऑप्शन है ग्रेवेनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉवी, एलियट एवं पेरी। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए, कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेवनर और एंकरमैन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन है यंग तथा बिलमॉट, ओकले, वोवेन एवं स्मार्ट, डी स्मार्ट। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यंग तथा बिलमॉट। सममित परिवार की अवधारणा यंग तथा बिलमॉट ने प्रतिपादित की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन है विकास में महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास में महिलाएं। विकास में महिलाएं उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है। ऑप्शन ए मजूमदार, एन के बोस, बी एल्विन घुरिये। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, बी एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया। ऑप्शन है ब्रह्मदेव, गंधर्व, आर्ष। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंधर्व। गांधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह है जिसे उत्कृष्ट विवाह नहीं कहा जाता। यह उत्कृष्ट विवाह नहीं माना जाता। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा। यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। ऑप्शन है आर एन ईमानदार, के एल शर्मा, बी मेहता, बी सिंह। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, बी मेहता। बी मेहता ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में बी मेहता ने कहा है कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है। ऑप्शन है लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी यूनानी। सोशियोलॉजी लैटिन भाषा से तथा लोगोस यूनानी भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ ऑप्शन है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान आदर व सम्मान करना, इसमें किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक विडंबना की विचारधारा किसने दी। ऑप्शन है आगबर्न, क्रोबर, मेलिनोव्स्की, स्पेंसर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्त्री का विवाह उसके देवर जेठ से होना एक स्त्री का विवाह उसके देवर या जेठ से होना कहलाता है। ऑप्शन है सोरोरेट, पोलियांड्री, लेविरेट, पोलोगेमी। एक स्त्री का विवाह उसके देवर या जेठ से होना क्या कहलाता है। ऑप्शन सी, लेविरेट। लेविरेट कहलाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया और किसको माना जाता है। ऑप्शन ए कार्ल मोजर, चार्ल्स बूथ, W.J. गुडे, P.F. हॉर्सफील्ड। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया। चार्ल्स बूथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन है केम कपाड़िया, नीरा देसाई, I.P. देसाई, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, I.P. देसाई। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन I.P. देसाई ने किया है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, श्रीनिवास मैकीमेरी, B.R. चौहान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकीमेरियट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1876 में अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया। ऑप्शन है E. वर्जिल, E. वर्गेश, A. स्मॉल, G. समनर। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समनर। इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1876 में, कब, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन G. समनर के निर्देशन में आरंभ किया गया। वे अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भारत में मातृवंशी जनजाति है। ऑप्शन ए खासी, मुंडा, संथाल, ओंगे। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खासी। खासी, गारो, नायर जो है मातृवंशी एवं मातृ सत्तात्मक जनजाति है। खासी, गारो, नायर मातृवंशी एवं मातृ सत्तात्मक जनजाति है। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके पहले वाले सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट है किसने नातेदारी का अर्थ शब्द को गढ़ा है। नातेदारी का अर्थ शब्द को गढ़ा। रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डाक, लेवी स्ट्रॉस, क्रोवर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार समृद्ध संबंधों ने रिश्तेदारी की सबसे बुनियादी और अतार्किक इकाई को जन्म दिया, जिससे उन्होंने रिश्तेदारी का परमाणु कहा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है शेरिफ तथा शेरिफ, मर्टन, क्लाइनबर्ग, सोरोकिन। सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह में वर्गीकृत किसने किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि संदर्भ समूह को पूछा गया, संदर्भ समूह के बारे में पूछा गया। सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया। मर्टन ने। मर्टन ने इसे विशेष रूप से विकसित किया और इसे दो भागों में बांटा, सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह। और समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक में किसने बांटा है। सकारात्मक तथा नकारात्मक समूह, संदर्भ समूह नहीं, सिर्फ समूह, तो न्यूकॉम्ब बने। किसने। न्यूकॉम्ब बने। लेकिन सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह को मर्टन ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक समाज की विशेषता नहीं है। कौन एक समाज की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए अन्योन्याश्रितता, सहयोग और संघर्ष, समानता और भिन्नताएं, एक विशेष उद्देश्य। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक विशेष उद्देश्य। अन्योन्याश्रितता, सहयोग और संघर्ष, समानता और भिन्नताएं समाज की विशेषताएं, जबकि एक विशेष उद्देश्य समिति की विशेषता है। किसकी विशेषता है यह। एक समिति की विशेषता है। नेक्स्ट है किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है सदरलैंड, हार्वर्ड एस बेकर, डेविड मार्जा, मार्शल बी क्लिनार्ड। आंसर दीजिए। किसने विचलन के नामकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड एस बेकर ने। हार्वर्ड एस बेकर ने विचलन के नामकरण सिद्धांत, लेबलिंग थ्योरी अथवा चिन्हीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट, भूमध्यपुंज में अस्थायी संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, एस.एफ. नॉर्डेल, आर.के. मर्टन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर.के. मर्टन। पूछा कि भूमध्यपुंज में अस्थायी संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अस्थायी संघर्ष, आर.के. मर्टन ने। भूमध्यपुंज में अस्थायी संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत रॉबर्ट के मर्टन ने प्रतिपादित किया। अस्थायित्व है। नेक्स्ट है किसी जनजाति के हिंदू बन जाना एक उदाहरण है। ऑप्शन है आधुनिकीकरण का, समाजीकरण का, पर संस्कृति ग्रहण का, संस्कृतिकरण का। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृतिकरण का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादक द्रव्य है। मादक द्रव्य है। ऑप्शन है वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग, अवैध मादक द्रव्य का उपयोग, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग, अवैध मादक द्रव्य का उपयोग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मादक द्रव्य में वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग और अवैध मादक द्रव्य का उपयोग दोनों सम्मिलित है। नेक्स्ट है नगरीकरण एक जीवन विधि है, जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह विभेद किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, सीमेल, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए।
राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नगरीकरण एक जीवन विधि है, जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह विभेद किसके द्वारा किया गया है? लुई विर्थ द्वारा। लुई विर्थ द्वारा। नेक्स्ट है, किसने गरीबों की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए राउंड्री, ऑस्कर लेविस, एवेल स्मिथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट है, किस प्रांत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट है, इनके बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है? इनके बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है? ऑप्शन है उत्पादक संगठन, धार्मिक संस्कार संबंधी पदानुक्रम, पृथकता, नस्लीय समानता। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादक संगठन। इनके बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है? उत्पादक संगठन। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे बच्चे और भी जुड़े। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।